शाहजेब खानजादा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर हैं। शाहजेब, कितना अहम है आज की जो रिपोर्ट का पब्लिक होना? देखिए, अहम तो है और जाहिर है ये बड़ा फैसला है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया है, मगर बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं। तो जो अशफाक तौला साहब सवाल कर रहे हैं वो बड़ा अहम है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है वो तो सिर्फ ये बताया गया है कि कॉस्ट को इवेल्युएट नहीं किया उस्मान बुज़दार साहब ने। ये सब्सिडी देते हुए ये उनका फॉल्ट पंजाब हुकूमत का जरूर बनता है, मगर हमें याद होना चाहिए कि जो पूरी जो इससे पहले कमीशन की इस रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि सियासी असर वसूख इस्तेमाल करके सब्सिडी ली गई। तो सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करने का मसला नहीं है, सियासी असर वसूख किसने इस्तेमाल किया ये भी, इसका भी हमें बताया जाना था, आवाम को बताया जाना था कि किसने उस्मान बुज़दार पर सियासी असर वसूख इस्तेमाल किया कि उन्होंने वफाक के फैसले के बरखिलाफ जाके सब्सिडी दे दी, और सब्सिडी भी खुसरो बख्तियार साहब के रिश्तेदार की शुगर मिल को दे दी, जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल को दे दी। 51 से 52% तो उन लोगों को दे दी सब्सिडी जो तहरीक इंसाफ में के रहनुमा हैं, जबकि सिंध ने नहीं दी, किसी और सूबे ने सब्सिडी नहीं दी। तो ये जवाब अभी तक कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं था। अच्छा साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले 5 साल का जिक्र करना, आज की रिपोर्ट को पिछले 5 साल से कंपेयर करना, जो कि अभी शहजाद अकबर साहब कर रहे थे, आप समझते हैं सही था? देखिए भाई, अगर कौम का पैसा लूटा गया है तो बेशक 5 साल का कर लें, 10 साल का कर लें, जितना आपने करना है कर लें, बट ये कमीशन के टीओआर्स में नहीं था। कमीशन के टीओआर्स ने पिछले साल की जो तहरीक इंसाफ का साल है उसको कैलकुलेट करना था। मगर अगर कौम का पैसा पिछले 3 साल और 4 साल पहले लूटा गया है तो उसकी तफसीलात भी बता दें। मगर इस वक्त अलग यह है कि तहरीक इंसाफ के दौर में शुगर मिल मालिकान सब्सिडी भी ले गए, शुगर मिल मालिकान बरामद भी कर गए, और शुगर मिल मालिकान ने डोमेस्टिक मार्केट में कीमतें भी उतनी बढ़ा दी हैं जो पहले नहीं बढ़ी थी। फर्क यह है कि आज भी जबकि शुगर कमीशन बन चुका है और शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि 46 रुपए फी किलो कीमत है, जो कि हमने लागत कैलकुलेट की है, चीनी 85 रुपए फी किलो मार्केट में बिक रही है, यानी कि 40 रुपए लागत से ऊपर मुनाफा कमाया जा रहा है। तो जो तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो माजी की मिसाल जरूर दें और उसको भी कैलकुलेट करें, उसको की भी इन्वेस्टिगेट कर लें। उन्होंने कहा कि 22 अरब रुपए माजी में सब्सिडी थी, पंजाब हुकूमत ने तो सिर्फ 2.5 अरब रुपए सब्सिडी दी है, मगर 22 अरब रुपए का मसला नहीं है। उन्होंने खुद ने कहा कि जो विंडफॉल है, जो मुनाफा कमा गए शुगर मिल मालिकान सिर्फ और सिर्फ मार्केट में प्राइस मैनिपुलेशन करके, वो 100 अरब रुपए है। तो तहरीक इंसाफ से जो अकाउंटेबिलिटी है वो 2.5 अरब की नहीं हो रही है। वो खुद मान रहे हैं कि 100 अरब की तो सिर्फ मार्केट मैनिपुलेशन के जरिए जो विंडफॉल मुनाफा है वो शुगर मिल मालिकान कमा गए हैं। तो पिछले दौर में अगर 22 अरब रुपए की सब्सिडी दी मगर कीमत मार्केट में वही थी, तो इस दौर में 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी है, 100 अरब रुपए का शुगर मिल मालिकान मुनाफा कमा गए हैं। तो बहुत बड़ा जवाब है जो बनता था, जो कि अभी तक कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक नहीं दिया गया। उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट में इसका जवाब। शाहजेब, ये बताइएगा कि कहा गया है कि ईद के बाद कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब ये एक्शन लेना हुकूमत के लिए कितना बड़ा इम्तिहान होगा? जी बिल्कुल है, और देखें अभी जहांगीर तरीन साहब की हद तक, साथ ही मोइन इस्लाही साहब की हद तक उन्होंने नाम लिया है। नजर आ रहा था जैसे खुसरो बख्तियार साहब को कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्होंने कहा कि आगे जाके अगर ताने बाने उनके भी मिलते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये बात याद रहे कि खुसरो बख्तियार के असासे के हवाले से, इसके हवाले से बहुत ज्यादा खबरें आती रही हैं। शहजाद अकबर साहब सबके बारे में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अगर अपोजिशन का मामला हो, बहरहाल उनका दिफा कर रहे थे वो। तो ये मामला अपनी जगह पर रहेगा। अभी तक भी जो हुकूमत ने इकदाम किए हैं वो बड़े इकदाम हैं। आगे जाके एक्शन लेना एक और ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा, जिसमें उन्हें देखना होगा कि किस किस का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आया है। क्योंकि ये बात वाजे हो, वो कह रहे हैं कि फायदा नहीं हुआ, मगर खुसरो बख्तियार साहब वजीर होने के बावजूद मीडिया पे जाके वो शुगर माफिया ही को डिफेंड कर रहे थे जब प्राइसेस की बात आ रही थी कि कीमतें शुगर मार्केट में इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, और वो कंपटीशन कमीशन का हवाला दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो अवाम को डिफेंड कर रहे थे और कह रहे थे कि चीनी की कीमतें कम बढ़ गई हैं। अगर उनका अपना फायदा नहीं था तो वो क्यों जाके शुगर माफिया को डिफेंड कर रहे थे, बजाय इसके कि इस बात की यकीन दहानी कराते कि चीनी की कीमतें कम बढ़ी हैं और वो कम आनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो और फिर उस्मान बुज़दार के खिलाफ क्या एक्शन होगा, जिसके बारे में कमेटी ने कहा था, शुगर कमीशन ने कहा था कि उनके ऊपर सियासी रसूख इस्तेमाल किया गया। बाद में नजर भी आया कि उन्होंने कितनी जल्दी में ये सब्सिडी अप्रूव की है, जब खुद कहा जा रहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट इस सब्सिडी के खिलाफ था जब वो खुसरो बख्तियार के भाई को डिफेंड कर रहे हैं। और आज कहा गया शहबाज गिल साहब की तरफ से और शहजाद अकबर साहब की तरफ से, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुखालिफ होने के बावजूद कैसे उस्मान बुज़दार ने किसके सियासी दबाव में सब्सिडी दे दी, इसका जवाब और इस पर एक्शन बहुत ज्यादा लाजमी।
ठीक है, शाहज़ेब खानज़ादा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। और इस हवाले से एक अहम मालूमात सामने आई हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। वज़ीर आज़म की जानिब से फैसला किया गया कि रिपोर्ट को मिनो अन पब्लिक कर दिया जाए। शाहज़ेब, अब नैब ने काम करना है, FIA ने काम करना है, दीगर तफ्तीशी इदारों ने काम करना है, आगे लेकर जाना है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, ज़ाहिर तफ्तीशी इदारों के लिए बड़ा इम्तिहान होगा कि अब इस पर किस तरीके से अमल दरामद होता है। जैसा कि हमने कहा कि तमाम के खिलाफ फिर तहकीकात हो। नैब ने जो खुसरो बख्तियार साहब और उनके असासों के हवाले से मामला आया था, उसकी इंक्वायरी मुल्तान से लाहौर शिफ्ट कर दी, और जब हमने पूछा था तर्जुमान से तो उन्होंने कहा था कि उनके इल्म में ही ये बात नहीं है। तो जो नैब का किरदार अभी तक रहा है वो तो अपोजिशन पर सख्त और हुकूमती मामलात पर नर्म ही रहा है। उसका जवाब भी सामने नहीं आता, चाहे वो मालम जब्बा हो, पेशावर BRT हो, या फिर खुसरो बख्तियार साहब का केस हो। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या उनकी कार्रवाई रहती है। मगर जो नैब की कार्रवाई अपोजिशन के खिलाफ है, जो उनकी कॉम्पिटेंस और जो कारकर्दगी अपोजिशन के खिलाफ है, वैसी ही अगर हुकूमत के खिलाफ उन्होंने करनी है तो ये कोई मुल्क के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। क्योंकि नजर आता है नैब एक इनकॉम्पिटेंट इदारे के तौर पर, उनकी डिलीवरी में नजर आता है, उनकी तहकीकात में नजर आता है, और हमें कहने की जरूरत नहीं है, अदालतें कहती हैं कि इनकी नीयत और इनकी कॉम्पिटेंस दोनों पर सवाल उठता है जिस तरीके से ये तहकीकात करते हैं। तो नैब को अगर ये तहकीकात देते हैं तो कॉम्पिटेंस और नीयत दोनों पर सवाल है। उम्मीद करते हैं कि वो ज्यादा कॉम्पिटेंस और बेहतर नीयत के साथ कम से कम हुकूमत की केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर सकें।